अच्छा खासा क्राउड था जो मिलने के लिए आज गया था। तो ये बताएं कि आखिर क्या कहानी चल रही है, क्या है? बल्कि आज थोड़ा देखा गया है कि पीटीआई के साथ थोड़ी नरमी बरतती जा रही है। जो केसेस नहीं लग रहे थे उनके वकला गए हैं और उनके वकला एक्टिव हुए हैं। जो केसेस पे सिर्फ बात होती थी, लगते नहीं थे, आते नहीं थे, अदालतों में पहुंचते नहीं थे, मगर आज देखा गया है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी हलचल फील हुई है और आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर भी कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब बोलें, क्या कहेंगे आप? लेकिन अभी ना आपने जुबैर साहब की बात की कि अब वो पीटीआई में आ गए, आना चाह रहे हैं, तो उनके भाई जो है असद उमर साहब, तो वो खामोश हैं आजकल। तो सबको पता ही है कि उनके वालिद जो है रिटायर्ड जनरल थे और ये जहाँ से बिलोंग करते हैं इनके राबित तो हैं, तो इतना आसान तो नहीं होता कि गवर्नर भी बन जाते हैं, उसके बाद किसी भी पार्टी में चले जाते हैं और अब पीटीआई में आ गए। तो चौधरी साहब की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अब कि पीटीआई का वजूद नहीं है। पीटीआई कौन जो पीटीआई में आ गए, किसको कह रहे हैं आप? जुबैर साहब जो हैं उनके चांसेस हैं अनाउंस कर देंगे या पीटीआई में आ गए। वो हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, नून लीग के आदमी थे पुराने, वो हाँ पुराने नून लीग के आदमी थे, मगर अभी तो साहब बहुत पहले से बातें कर रहे हैं, मगर आए तो नहीं हो किसी पार्टी के अंदर। वो उनको लाया गया है, वो लाया गया है, वो जहाँ के बंदे हैं वो नवाज शरीफ के आदमी है। अच्छा, यानी कि उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये तो गेम है ना, ये तो गेम चलता रहता है ना। अब ये जो है ये तो बेवकूफ लोग हैं। जो रईस ही पार्टी है वो भी टोटल हो जाएगी। कभी बाहर से आके एक आदमी संभालता है, दूसरे को पावर दे रहा है, एक वकील को दिया जाता है। ये सब ये जो है ना मोहरे बनाए हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे लोग हैं, लेकिन ये ऑपरेट कोई और कर रहा है इन सबको। जितने भी पीटीआई वाले अब जुबैर साहब आ जाएंगे। अब इनको अपनी पार्टी में 102 एमएनए में कोई काम करने वाला या कोई समझदार आदमी नजर नहीं आया। जी 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 जी। एक पुराना आदमी जिसका पीटीआई से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो हर इस किस्म के लोग जो है इसमें आ जाते हैं आसानी से। तो इसका मतलब ये है पीटीआई के 80 से 90% लोग जो पीटीआई में इस वक्त एक्टिव हैं वो कहीं और के लोग हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, इसीलिए इनका लीडर जो है अंदर है और ना ये कोई अच्छा जलसा कर सके, ना उसको निकालने के लिए कोई प्रेशर बना सके। यहाँ तक कि मुलाकातें इनकी मुश्किल हैं। सजाएं हो गई, 102 सीटें रखने के बाद भी सजाएं हो गई, समझे? तो ये सब जो है ये चलता रहेगा इनके साथ। अब इनके बस का नहीं है ये कि ये इमरान खान के लिए कुछ कर सके, निकाल सके। ये सब मिलके जो है ये पार्टी, जो इनकी पार्टी के अंदर के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि ये निकले। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के लोग नहीं चाह रहे कि ये निकले? पार्टी के लोग क्या, इनकी पार्टी के है ही नहीं जो लोग पीटीआई ऑपरेट कर रहे हैं। पीएस पार्टी से बिलोंग करता है, कोई जो है नून लीग से बिलोंग करता है, कोई किसी मजहबी जमात से बिलोंग करता है, वो आ गया। और जो लोग थे असल पीटीआई में काम करने वाले 20-25 साल जिन्होंने काम किया है, वो भी बाहर भी यही हाल है, पाकिस्तान से बाहर भी यही हाल है। लोग जो है ऐसा चीखते हैं, जैसे आपके चैनल पे भी आ गए थे, उनका क्या ताल्लुक था पीटीआई से? कुछ $1000 उन्होंने डोनेशन की और उसके बाद हजारों डॉलर खा गए और डोनेशन एक मरतबा करके नाम बना लिया उन्होंने कि जनाब इमरान खान साहब हम आपके आदमी हैं। उसके बाद वो जो है सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे थे, कहाँ गए वो? यही